मित्रों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाइलें दी जाती हैं तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के रूप में पेश की जाती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे प्रिय रानियां थीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रास लीलाएं किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन मित्रों, सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही लिया जाता है। आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा राधे श्याम नाम का ही जाप करते हैं। इस दुनिया में जब भी राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र में। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी वृषभानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था और कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना आकर बस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त के अनुसार बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 11.5 माह बड़ी थी। कृष्ण से पहले ही राधा ने जन्म ले लिया था, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं। प्रिय मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी सुनकर राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। मान्यता है कि जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब यह बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह से इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा का विवाह कहीं और तय हो गया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने यह बात यशोदा माता को बताई और वह राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब यशोदा माता और नंद महाराज श्री कृष्ण को आर्षि गर्ग के पास ले गए। गर्ग राजर्षि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालिन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपने गायों, ग्वालिनों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूं। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में आर्षि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई।
तभी से श्री कृष्ण और राधा जी के बीच दूरियां पैदा होने लगीं। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वे चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे बिना कुछ कहे ही उन्हें अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए और न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा जी उनकी याद में फूट फूट कर रोया करती थी और फिर इसके बाद राधा जी ने अपने माता पिता की इच्छा अनुसार विवाह कर लिया और अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। विवाह के बाद राधा जी को जब भी श्री कृष्ण की याद आती तो वो उनकी बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। एक मत यह भी है कि राधा रानी ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थीं। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। यह भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है और वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी और वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। एक कारण यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण का राधा से विवाह न करना मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह किए भी सदियों से एक ही हैं। जहां कृष्ण का नाम है वहां राधा का स्मरण जरूर होता है। श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होने की एक कथा और भी प्रचलित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रिय राधा उनके साथ गोलोक में वास करती थी। एक बार राधा जी श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब श्री कृष्ण वहां पर नहीं आए तो राधा जी क्रोधित हो गई और वह श्री कृष्ण को खोजने निकल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें श्रीदामा मिले। उन्होंने श्रीदामा से कृष्ण का पता पूछा तो श्रीदामा ने राधा जी को क्रोधित देखकर उनसे झूठ बोल दिया कि श्री कृष्ण तो आपसे ही मिलने गए हुए हैं। लेकिन जब आगे चलकर राधा जी ने देखा कि श्री कृष्ण एक ग्वालिन विरजा के साथ फल खा रहे हैं, अपने प्राणों से भी प्रिय श्री कृष्ण को किसी अन्य स्त्री के साथ फल खाते हुए देखकर राधा रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने विरजा को श्राप दे दिया कि वह इस गोलोक में और समस्त भूलोक पर नदी का प्रवाह बनकर बहती रहेगी। राधा के श्राप के कारण विरजा नदी का रूप लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई और श्रीदामा के झूठ बोलने पर राधा और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्रीदामा को यह श्राप दिया कि वे अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लेंगे। तब इसके जवाब में श्रीदामा ने राधा को पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। साथ ही श्रीदामा ने राधा को यह श्राप भी दिया कि मानव रूप में वह सदा अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाने के लिए तरसेंगी। अगले जन्म में इसी श्राप के कारण श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बना। वहीं श्राप के कारण राधा रानी को वृषभानु और कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के कुछ समय बाद राधा रानी के जीवन पर पूर्व जन्म में मिले श्राप का असर पड़ना शुरू हो गया। रासलीलाएं समाप्त कर श्री कृष्ण को कंस से युद्ध के लिए वृंदावन जाना पड़ा और यहीं से राधा और श्री कृष्ण के वियोग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा का विवाह एक वैश्य रायाण से हो गया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो गईं। राधा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पति वायाण के पास अपनी छाया स्थापित कर वापस वैकुंठ लौट गई थीं। तो इस तरह श्रीदामा के श्राप के कारण राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया था, लेकिन इनका प्रेम आज भी अजर अमर है। तो प्रिय मित्रों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।